रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सर एकेडमी परिवार में समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की पोएट्री अर्थात कक्षा 12 की कविता जो होती हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोयम 3, जो कविता तीसरे नंबर पे आती है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, शांत रहो। और ये पाब्लो नरूडा के द्वारा लिखा गया है, जो एक बहुत ही अच्छी कविता है। और पाब्लो नरूडा, जिन्हें कि 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इस कविता में कवि ने, पाब्लो नरूडा ने आत्मविश्लेषण के महत्व पर बल दिया है। मनुष्य अत्यधिक स्वार्थी हो गया है, आज के टाइम में देख ही रहे हैं आप लोग, एवं उसे अपने कर्मों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के समय में संसार, जाति, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं भौगोलिक विभाजनों की मानव निर्मित सीमाओं में बटा हुआ है। हमें इन तुच्छ विवादों जैसे मानसिकताओं से ऊपर उठकर उच्च लक्ष्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कवि मनुष्यों में आपसी समझ की भावना पैदा करने के लिए एवं शांति स्थापित करने के लिए आवश्यकता के विषयों पर चर्चा करते हैं और सभी को बता रहे हैं कि सब लोग कुछ समय निकालकर अवलोकन करें, आत्मावलोकन करें, चीज़ों को समझें। शुरू करते हैं पहला स्ट्रेंजा। नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ मीन्स होता है अब, वी मीन्स हम लोग, काउंट्स मीन्स गिनेंगे, टू 12 मीन्स 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे। 12 तक गिनने की क्यों बात हो रही है बच्चों? क्योंकि जो पोएट हैं इसके, उनके हिसाब से 12 शुभ माना जाता है उनके धर्म में, इसलिए वो 12 तक गिनना चाहते हैं। जैसे मुस्लिमों में बात करें तो 786 होता है शुभ नंबर, हिंदुओं में 11, 21, 51 शुभ माने जाते हैं। वैसे उनके धर्म में 12 शुद्ध नंबर माना जाता है, इसलिए वो 12 तक गिनने कर रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल। एंड मीन्स और, वी विल हम रहेंगे, ऑल कीप सभी लोग, स्टिल शांत, कीप मीन्स रहना, स्टिल मीन्स शांत। स्टिल मीन्स स्थिर होता है, यहाँ भाव के हिसाब से शांत बोलेंगे। पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए चलेंगे, फिर सेंटेंस की मीनिंग समझेंगे और फिर पूरे स्टेंजा की मीनिंग समझेंगे। दूसरी लाइन शुरू करते हैं। फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस, फेस मीन्स होता है चेहरा या सतह, ऑफ द अर्थ पृथ्वी की, एक बार पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक। लेट्स नॉट स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, लेट्स नॉट चलो नहीं, चलो नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज कोई भी भाषा, एनी मीन्स कोई, लैंग्वेज मीन्स भाषा, एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर अर्थात धरती पर हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। दोनों लाइनों को फिर से समझते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। चलते हैं तीसरी लाइन की तरफ। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। लेट्स स्टॉप, चलो रुक जाते हैं, फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड के लिए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव,
नॉट मीन्स नहीं, मुंह मतलब हिलाएंगे। आवर आर्म्स अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को, हम अपने हाथों को या भुजाओं को नहीं हिलाएंगे। सो मच इतना ज़्यादा। आर्म्स मतलब सैनिक भी का दल भी होता है, तो उसका भाव हो जाए कोई सैनिक गतिविधियां भी नहीं करेंगे। और यहाँ शाब्दिक अर्थ लेंगे तो हम अपने हाथों को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, अर्थात शांत रहेंगे। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। इट वुड बी यह होगा, एन एग्जोटिक्स, एग्जोटिक्स में होता है बच्चों आकर्षक, अद्भुत, अनोखा, अलौकिक, या यह एक अनोखा पल होगा, क्षण होगा। मोमेंट मीन्स पल या क्षण। विदाउट रस, विदाउट मीन्स होता है बिना, रस मीन्स भाग दौड़, भीड़ भाड़, चहल पहल, बिना भीड़ भाड़ का। विदाउट इंजन्स, विदाउट मीन्स बिना, इंजन मतलब मशीनी शोरगुल के, मशीन से जो चहल पहल होती है उनके बिना। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चलते हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर। वी वुड ऑल हम सभी लोग होंगे, टुगेदर साथ साथ, हम सभी लोग साथ साथ होंगे। इन ए सडन, सडन मीन्स होता है अचानक, और अचानक स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस में अजनबी या एकाएक भी कह सकते हैं हम जिसको, या अजीब तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना एक बार फिर से दोहराते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, हम सभी लोग 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग शांत रहेंगे। फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी की सतह पे, धरती की सतह पे। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ए नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को इतना ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, अर्थात गतिशील नहीं करेंगे, हाथों को चुपचाप रखेंगे। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, यह एक अद्भुत पल होगा या आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रस, बिना किसी चहल पहल का होगा। विदाउट इंजन, बिना मशीनों के शोरगुल के होगा, अर्थात मनुष्य कोई काम नहीं करेंगे तो मशीनें भी शांत ही रहेंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजेस, एकदम आकस्मिक अद्भुत तरीके से रहेंगे। आगे देखते हैं। फिशरमैन, फिशर मीन्स होता है मछुआरे। इन द कोल्ड सी, कोल्ड मीन्स ठंडा, सी माने सागर, समुद्र में। मछुआरे जो समुद्र में जाते हैं। वुड नॉट हार्म, वुड नॉट हार्म, हार्म में हानि, नुकसान, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेल, वेल मछली होती है। मछुआरे ठंडे सागर में, ठंडे समुद्र में, वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेल्स दिया है बच्चों, इसका मतलब मछलियों को। अब मछुआरे जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ने, तो एक मछली को चुन चुन के तो पकड़ते नहीं हैं, जो भी मछली आती है उनको पकड़ लेते हैं, भले ही टारगेट उनका बड़ी बड़ी मछलियाँ, व्हेल जैसी मछली रहती हैं। तो यहाँ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? मछलियों को। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द मैन, और आदमी। गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग्स मीन्स इकट्ठा करते हैं, एक जगह करते हैं। साल्ट मीन्स नमक को, और जो लोग समुद्र के किनारे नमक को इकट्ठा करते हैं। वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, वुड लुक देख पाएंगे, देख सकेंगे। हिज हॉट हैंड, हॉट मतलब चोटिल, घायल, ये जो कटा होता है। हैंड्स मतलब हाथों को, अपने हाथों को वो भी देख पाएंगे। दोज वे हु प्रिपेयर, जो तैयारी कर रहे होते हैं। ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स मीन्स हरित युद्ध की, और जो लोग हरित युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। समझ में आ रहे हैं बच्चों? हरित युद्ध का मतलब समझ रहे हैं आप? हरित युद्ध का मतलब होता है जो पेड़ पौधों को इधर उधर से नुकसान पहुंचाया जाता है, वो हरित युद्ध होता है। जैसे मान लीजिए वनों की कटाई हो रही है, वनों को लोग काट रहे हैं, ये सब किस में आता है? हरित युद्ध में आते हैं। तो उनके बारे में बताया जा रहा है। वन विभाग उसके लिए लगा रहता है, फिर भी लोग काटते रहते हैं।
समझ में आ रहा है बच्चों? तब चलते हैं आगे। अभी हमने क्या पढ़ा? वार विथ गैस, और जो गैसों से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। गैसों से युद्ध मतलब बहुत से ऐसे देश हैं जो अलग अलग प्रकार के गैसों की मिसाइलें बना रहे हैं, जो लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए कहा गया है वार विथ गैस। जो लोग गैस से तैयारी कर रहे हैं। वार विथ फायर, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आग से युद्ध की। आग से युद्ध मतलब जैसे आप जानते हैं रूस एक ऐसा देश है जिसने एक ऐसी मिसाइल बनाया है जिससे केवल आग निकलती है, जहाज की तरह ऊपर से वो जहाँ फेंकती है केवल आग निकलती है उससे। तो ऐसी बहुत सी मिसाइल लोग बना बना के अलग अलग देश तैयार हैं। उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि हरित युद्ध की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, वनों को काट रहे हैं, लगातार वनों को लोग काटते जा रहे हैं। वार विथ गैस, गैस से लड़ाई लड़ने को लोग तैयार हैं, गैस से युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वार विथ फायर, आग से लड़ने की लोग तैयारी कर रहे हैं, आग के सहारा लेकर। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, विक्ट्री विजय होगी, जीत होगी, सबकी जीत होगी, विथ नो सर्वाइवर्स, और कोई सर्वाइवर नहीं होगा। सर्वाइवर मतलब समझते हो बच्चों? सर्वाइवर जैसे मान लीजिए कोई युद्ध होती है तो युद्ध में एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, और उसके साथ ही हारते टाइम जो सेना के जवान चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, कुछ तो बचते होंगे, किसी का हाथ कट जाता है, किसी के पैर में चोट आती है, वे सभी लोग सर्वाइवल कहे जाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वार के लिए तैयारी हो रही, किसी गैसों से, आग से, सभी प्रकार से अलग अलग लोग तैयारी कर रहे हैं। उन सभी की जीत होगी, कोई नहीं हारेगा, कोई सरवाइव करेगा ही नहीं, अर्थात कोई लड़ाई होगी नहीं तो हार जीत का तो मतलब ही नहीं होता, सबकी जीत होगी। इसी चीज़ को यहाँ कहा है कवि ने। आगे देखते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, क्लोथ्स मीन्स कपड़ा, क्लीन मतलब साफ सुथरा, पुट्स मतलब रखेंगे अर्थात पहनेंगे। सभी लोग साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, सबके साफ सुथरे कपड़े होंगे। अब साफ सुथरे कपड़े का मतलब इसका भाव ये हो जाएगा कि किसी के ऊपर कोई दाग नहीं होगा, किसी को खून नहीं लगा रहेगा, सब लोग अच्छे से रहेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, एंड वॉक टहलेंगे, चलेंगे, साथ साथ होंगे, विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, सब सबके भाई होंगे, सब लोग मिलजुल के चलेंगे। इन द शेड्स, छाँव में, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे होंगे, सब लोग शांतिपूर्वक रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। व्हाट आई वांट, आगे कभी कहते हैं जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, इसमें कन्फ्यूज मत होना। जो मैं चाहता हूँ इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। कन्फ्यूज मतलब होता है संदेह में पड़ जाना, गलत समझ लेना, आप इसको गलत मत समझिएगा। विथ टोटली इनएक्टिव, मैं विथ मतलब के साथ होता है, टोटल मतलब पूरी तरह से, इनएक्टिविटी माने निष्क्रिय होना या क्रिय होना। मैं पूरी तरह से निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अर्थात मेरा मतलब ये नहीं है कि सब काम धाम छोड़ के आप, जो आपकी दिनचर्या है, आपके जीविकोपार्जन का जो साधन, उसको छोड़ के आप बैठ जाइए, वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने कामों को करिए, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए इन सभी चीज़ों के लिए। थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर शांतिपूर्वक सोचिए कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये अगर ऐसी ही दुनिया चलती रही तो आगे का भविष्य कैसा होगा, आने वाली जनरेशन कैसी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चलते हैं। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है। लाइफ मीन्स जीवन, इज मतलब है व्हाट मीन्स क्या, जीवन क्या है। इट इज अबाउट, यह इसके बारे में है। जीवन क्या है, यह इसी के बारे में है। आई वांट नो ट्रंक्स विथ डेथ, आई वांट्स नो ट्रंक्स, मेरा कोई लेना देना नहीं। वांट्स मीन्स चाहना, ट्रंक्स मतलब लेना देना या रिश्ता, विथ डेथ मृत्यु से, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। फिर से देखते हैं बच्चों। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, संदेह में नहीं पड़ना है या गलत नहीं समझना है। विथ टोटली इनएक्टिविटी, मैं पूरी तरह से निष्क्रिय होने के लिए
नहीं कह रहा हूँ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है यह इसी के बारे में है। आई वॉन्ट नो टर्म्स विथ डेथ, मैं मृत्यु के साथ इसमें कोई लेना देना नहीं है, मृत्यु से इसका कोई रिश्ता नहीं है। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ मतलब यदि, वी मतलब हम लोग, नॉट मतलब नहीं, सो सिंगल, सिंगल माइंडनेस मतलब होता है एक उद्देश्य या दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ निश्चय चल रखकर निश्चयी नहीं बनते हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग्स, अपने जीवन को आगे गतिशील करते हैं। मूविंग मतलब चलाना, आगे ले जाना, और मतलब अपने लाइफ मतलब जीवन को, कीपिंग मतलब रखते हैं। यदि या अगर हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं, ठीक है। ऊपर बताया गया कि इसका लेना देना मृत्यु से नहीं है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग्स, और यदि हम एक बार, केवल एक बार ऐसा होता कि हम कुछ नहीं करते, केवल एक बार के लिए कहा जा रहा है कि एक बार शांतिपूर्वक हम सोचें, मनन करें, चिंतन करें, उसके बारे में कहा जा रहा है। इसका कहने का ये मतलब नहीं कि सभी काम धाम जो आपकी दिनचर्या है, आपके व्यापार है, उसको छोड़ दे, बच्चों का काम है पढ़ना, और पढ़ना लिखना छोड़ के बैठ जाए, कि हमें शांत रखने के लिए कहा जा रहा है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जीवन के बारे में सोचिए। क्या यही जीवन है? क्या ऐसे ही जीवन चलेगा? आने वाली जनरेशनें हमारे बारे में क्या सोचेंगी? हम जैसे हम लोग सोचते हैं अपने पूर्वजों के बारे में, हमारे पूर्वज ऐसे थे, जंगलों में रहते थे, ऐसी चीज़ें सोचते हैं, तो हमारे बाद भी तो जनरेशन आएंगी, वो भी तो हमारे बारे में सोचेंगी कि हम लोग क्या किए, दुनिया को प्रदूषित कर दिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, परहैप्स में शायद, ए ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है विशाल, साइलेंस मतलब शांति, शायद यह एक बहुत बड़ी शांति होगी या चुप्पी होगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, माइंड माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट मीन्स होता है अपने आप को उदासी तोड़ना या बाधा से मुक्त करना। फिर से सुन लेते हैं। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves, शायद एक विशाल चुप्पी जो कभी स्वयं न समझ सकने की उदासी को तोड़ सके। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, और सेल्फ मतलब अपने आप को, सैडनेस मतलब उदासी से, इंटरप्ट मतलब तोड़ना। ठीक है बच्चों, ये बातें समझ में आ रही हैं? सुने हैं? पक्षी नदी पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। जो पक्षी होते हैं, नदी होते हैं और पवन के झोंके होते हैं, इन्हें कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी देश के साथ रहते हैं, इन्हें कोई नहीं रोकता, और हम मनुष्य हैं, हमारे लिए बांड है। आगे देखते हैं बच्चों। एंड्स ऑफ थ्रेनिंग्स, थ्रेनिंग्स में होता है बच्चों धमकाते रहना। आवर सेल्फ विथ डेथ, मृत्यु से, अर्थात हमें स्वयं को, अपने आप को मृत्यु से हम धमकाते रहने की आदत सी पड़ जाती है, उससे हमें आज़ाद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ इससे आप गलत मत समझिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इसको पूरी तरह से निष्क्रियता से मत ले लीजिएगा। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है यह इसके बारे में है। आई वांट्स नो ट्रंक विथ डेथ, मेरे मृत्यु से लेना देना नहीं है, रिश्ता नहीं है। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक दृढ़ निश्चय न करें, एक लक्ष्य न रखें, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग्स, अपने जीवन को आगे बढ़ाए रखने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग्स, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम कुछ ना करें, रोज तो सब काम करते हैं, एक बार के लिए हम शांत हो जाए। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और शायद यह एक बहुत बड़ी चुप्पी होगी, शांति होगी या खामोशी होगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और यह एक ऐसी उदासी होगी जो कभी नहीं समझ सकने वाली उदासी को भी तोड़ सकती थी। ऐसा कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी खामोशी होगी जो कभी स्वयं को न समझ सकने की इस उदासी को तोड़ सकती है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग्स आवर सेल्फ विथ डेथ, और स्वयं को हमेशा मृत्यु से धमकाते रहने की
आदत से आज़ाद कर सकते हैं अपने आप को। जो डरते रहते हैं हम लोग, उन सब से हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। परहैप्स शायद, द अर्थ पृथ्वी, परहैप्स में शायद, अर्थ मतलब पृथ्वी, शायद पृथ्वी, कैन टीच अस, हमें सिखा सके, टीच मतलब पढ़ाना सिखाना, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम डेड, वेन मीन्स जब, एवरीथिंग्स मतलब प्रत्येक चीज, हर वस्तु, सीम प्रतीत होती है, मृतक, जब प्रत्येक चीज मृतक जैसी लगती हो या हर वस्तु मृतक लगती हो। एंड लेटर, और बाद में, प्रूव सिद्ध होता है, सिद्ध हो जाता है, टू बी एलाइव, कि सजीव है, जीवित है। शायद धरती हमें सिखा सके कि कैसे हर वस्तु मृतक लगती है और बाद में जीवित सिद्ध होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई समस्या हुई होगी तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करो जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। उन तक यह वीडियो आप शेयर करें। ये आपका कर्तव्य है कि उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद,